पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल कचूमड़ निकल गया। खासतौर पे जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहाँ पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान कहां खड़ा है। यह इंतहाई खौफनाक है और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया। फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने जो रिपोर्ट किया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा खौफनाक, इंतहाई खौफनाक, ये अपोजिशन की अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट है इस निज़ाम पर। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आलमी बहरान में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज को अरबों रुपए का मुनाफा दिया, जंग में भी ये मुनाफे दे रहे थे। मोहम्मद जुबैर के खौफनाक इल्जामात में मुल्की डीजल को भी आलमी मार्केट से जोड़कर मुनाफा कमाया गया। 4 साल में मुल्की ज़र मुबादला में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या IMF से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब यूएई ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क ने अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। हालात कहां पहुंच गए हैं ये आपको मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कारोबारी हजरात को मुखातिब करते हुए कि पैसा पाकिस्तान में ले आए। मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि जी 30% पैसा ही पाकिस्तान में ले आए, यानी पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए। और ये आसिम मुनीर के दौर में गए। याद रखिएगा आसिम मुनीर साहब का 4था साल चल रहा है, 3 साल से जायद हो गए आसिम मुनीर साहब को। पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए, ये मोहसिन नकवी ने कहा। फिर उसने ये धमकी दी कि कराची में 2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे बाहर गए। और भाई जब बाहर जा रहे थे तब तुम्हें नहीं पता था। मुल्क का वजीर दाखिला इकॉनमी पे बात कैसे कर सकता है, लेकिन कर भी रहा है तो क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान को लूट लिया गया। $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए और आसिम मुनीर साहब को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं आसिम मुनीर क्यों कह रहा हूं बार बार, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका लेना देना ही कोई नहीं है इससे। आसिम मुनीर का क्या काम है, वो तो फौज का काम है, जाके उधर दिफा की जिम्मेदारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जरा आप स्टेटमेंट सुने। ये पाकिस्तान के मीडिया में बाकायदा चीजें चलवाई गई थी। ये पहला जो बयान मैं आपको सुना रहा हूं ये कामरान खान साहब हैं, और कामरान खान साहब ने क्या कहा था आज से 2.5 साल पहले। ये सितंबर का महीना था 2023 में। मैं तो उस वक्त ISI की कैद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बातें हुई बाहर। लेकिन ये क्लिप आज मुझे किसी ने भेजा है कि देखें आसिम मुनीर साहब ने ये सारी चीज़ें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। ये ज़रा सुने कि उस वक्त क्या हुआ था और सितंबर 2023 में आसिम मुनीर ने क्या कहा था ताजरों से मिलकर। अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि $25 अरब उनका मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे $1-2 अरब नहीं मांग रहे, हमें $25 अरब चाहिए। $25 अरब लगाइए। ये नदीम मलिक साहब का था क्लिप कि जनाब $25 अरब सऊदी अरब से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। इन्होंने दावा किया करप्शन ख़त्म कर देंगे, स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे दावे आसिम मुनीर साहब ने किए। इनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने दावे किए। अब सुने कामरान खान साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बबांगे दोहल मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद अब क़यादत कर रहे हैं। मईशत बहाली का ये मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए। उन्होंने 50 से जायद कारोबारी शख्सियात के साथ 5 घंटे तवील डिस्कस की और कल इतवार की तातील के रोज उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में ताजिर बिरादरी के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप का जायजा लिया। दोनों नशिस्तों में SIFC के तहत मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। SIFC का नाम आपने सुना, तो आसिम मुनीर साहब ने तो सारी चीज़ें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। अब मैं ये सारा आपको सुनाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस तरह के दावे किए गए और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। आज जो पाकिस्तान का
वजीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे? कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए। मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वजीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते? नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में, तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे? नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दें। ये बातें हमने सुनी है। कल मूड चेंज हो जाए, कौमी हुकूमत बना दे। कल मूड चेंज हो जाए, वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 यह है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 यह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहां सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आगे इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहां पे आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें। तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं। वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें ये पूछता हूं कि जब आपको ये शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए, सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। तो मैंने कहा उसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी घटिया सियासत बंद कर देगी जब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा, जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद के लिए ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, जब ये सिलसिला बंद हो जाएगा हम पाकिस्तान में पैसा लेकर जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को भी अब इस बात पे एतबार नहीं है, तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में इनको पैसा चाहिए और निज़ाम लगा हुआ है इमरान खान को दबाने में कि इमरान खान को दबाओ बस। यानी इमरान खान को दबाने में निज़ाम इस कदर पागल हो चुका है कि वो इंसानी हकूक़ की सारी हदें फलांग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में ये दावा किया जाता था कि वो एक अवाम की मुंतखब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिस पार्टी को लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, वो पार्टी जिसको एक उम्मीद के तौर पे देखा जा रहा था, उसमें अब वो बात नहीं है। मैं सुहेल अफरीदी की आपके सामने एक मिसाल रख देता हूं कि सुहेल अफरीदी को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, मगर मौजूदा निज़ाम के लिए एक भी मुश्किल सुहेल अफरीदी खड़ी नहीं कर पाया। सुहेल अफरीदी मौजूदा निज़ाम के लिए एक भी मुश्किल खड़ी नहीं कर पाया जिससे मौजूदा निज़ाम हिल गया हो। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्या ड्रोन हमले रुक गए या जो ड्रोन हमले होते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो गई? नहीं हुई। क्या कोई ऐसा चैलेंज सुहेल अफरीदी ने खड़ा कर दिया हो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उन्हें लगे कि नहीं यार ये तो बड़ी मुसीबत बन गई है? नहीं, एक भी मुश्किल अभी तक खड़ी नहीं कर पाया। स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने कहा था, वो अभी तक उसका आगाज ही नहीं हो पाया। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी हिकमत अमली से जिस मायूसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को धकेला था, जो सुहेल अफरीदी हैं वो उस मायूसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को नहीं निकाल पाए। इमरान खान साहब की जेल है, उन पे होने वाला जुल्म है, उनकी कैद तन्हाई है, उनकी फैमिली पे जो जुल्म हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, हत्ता के इक़्तिदार के ऊपर जो कब्जा किया गया है, इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तानी लोगों की नज़रों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हत्ता के ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर दिया है। अब चीज़ें नॉर्मलाइज लगती हैं। नॉर्मल लगता है कि इमरान खान को आज ये टॉर्चर हुआ, नॉर्मल लगता है इमरान खान की आंख का ये हो गया, लोग इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करते।
लोगों को तशवीश बहुत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया है। आप सोचें कि इससे 10% नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ होता तो किस लेवल का रोला पड़ता। सिर्फ बिलावल की पुप्पो को शिफ्ट किया गया था एक जेल से दूसरी जगह, तो बिलावल ने वो करमस डाल दिया था ना असेंबली के अंदर के सारे हैरान हो गए थे। वो आज भी क्लिप निकाल के आप सुन लें कैसे जज्बात थे पूरे असेंबली के। मरियम नवाज का दरवाजा टूट गया था तो मातम शुरू हो गया था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहां इमरान खान साहब की आंख चली गई, उनकी बीवी के साथ जुल्म बर्बरियत, उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार, पूरा खानदान अंदर, हर एक के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया। और जो सुहेल अफरीदी से एक उम्मीद की जा रही थी कि गंडापुर के जाने के बाद वो मायूसियां खत्म करेंगे, वो अभी तक तो नहीं कर पाए।